हारून साहब, बात का आगाज कर लेते हैं कि जलसे के हवाले से आज चिश्तियां का जलसा कैसा रहा आपकी नज़र में? मेरी नज़र में क्या, लोग ही लोग थे। वो जलसे तो उसके ऐसे ही हो रहे हैं सारे, शायद ही कोई जलसा है जिसे हम बड़ा जलसा कह सकें। बाकी तो हैरान कुन जलसे हैं। उसने खुद कहा कि मुझे तो मालूम नहीं था चिश्तिया में इतने लोग भी हैं। चिश्तिया में इतने ही लोग हैं, लोग इतने पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लिहाजा ये दबाव तो वो बढ़ रहा है उसका जलसों की वजह से। हारून साहब, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में खान साहब का ये कहना है फौज मेरी है, ये इदारे मेरे हैं, इनकी मजबूती की वजह से पाकिस्तान मजबूत होगा। उन्होंने अपने पुराने क्लिप भी चलाए जिसमें उनका ये कहना था कि फौज अहम है, इमरान खान अहम नहीं है। ये अंदाज में तब्दीली की वजूहात क्या देखते हैं? सिर्फ यही नहीं, जो उन्होंने 19 सफ़े का नया बयान दिया है, गालिबन हामिद साहब के कहने पे दिया है। हामिद साहब बड़े वकील हैं, बड़े दाना आदमी हैं और वो हमेशा कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसमें उन्होंने अफसोस का इज़हार किया, डीपली कंसर्न, तो डीपली रिग्रेट। तो यही कई दिन से हम कह रहे थे कि भाई अदालत ये इशारा दे रही है कि भाई आप अपने रवैये में नरमी पैदा करें। उसमें भी नरमी पैदा किया। ऐसा लगता है कि खान साहब कुछ सियासत सीख गए हैं। अब पहले से तो बड़ी मैच्योरिटी नज़र आ रही है। और अगर वो ये जो तनकीद वो करते हैं, जिसको दोहराते रहते हैं, उसे न दोहराएं, चोर और डाकू के अल्फाज इस्तेमाल न करें। वो तो एहतसाब तो अदारों को करना है, वज़ीर आज़म को तो नहीं करना। तो बिल्कुल रास्ता उनका जो है कुशादा होने शुरू हो जाएगा और बाकी रुकावटें भी दूर कर सकते हैं। देखिए, सियासत में लचक की भी ज़रूरत होती है। कायदे आज़म रोल मॉडल हैं, उनसे सीखना चाहिए। जब ज़रूरत हो थोड़ा सा आप इसे कहते हैं टेक्टिकल रिट्रीट, थोड़ा सा ज़रूरत के मुताबिक पीछे हट जाएं। इसलिए कि आपको एक बहुत मुश्किल मुल्क को गवर्न करना है। पाकिस्तान को गवर्न करना कभी आसान नहीं था। 77 के बाद ख़ास तौर पर सूरत हाल बहुत पेचीदा होती गई। उससे पहले भी पेचीदा ही थी, फिर ज़्यादा पेचीदा होती गई, अब और पेचीदा हो गई है। तो उसकी गिरें खोलनी चाहिए, गांठें लगानी नहीं चाहिए, खोलनी चाहिए। तो वो मेरा ख्याल है कि होशमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं बिल्कुल। देखिए, अब ये मुकदमात की नौइयत बदल गई। वो दहशत गर्दी के मुकदमे में तो अदालत ने खुद कहा कि कहाँ है कलाशनकोव और कहाँ है खुदकुश जैकेट। तो अब इसमें भी उनके लिए आसानी पैदा होगी। फ़ौज के मामले में उन्होंने अपने रवैये की वजाहत कर दी कि मेरा टारगेट ये नहीं है। अब वो नून लीग और दूसरे लोग, उनके जो हुकूमती इत्तेहाद के लोग कहते रहेंगे कि ये तो एक हरबा है, लेकिन बहरहाल अब उन्होंने इस पर इतना इसरार किया है और इसरार करते रहें तो कशीदगी कम हो जाएगी। और कशीदगी को कम होना चाहिए। उनकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि इलेक्शन तक ले जाएं मुल्क को। और दूसरी बात यह कि इलेक्शन के बाद भी कशीदगी की क्या ज़रूरत है। खुद एहतसाब नहीं करना है उन्हें, मैं दोहराता हूँ, एहतसाब अदारों को करना है। अदारे ऐसे अच्छे बनाएं जिन पर एतमाद हो, अदालतों को बेहतर बनाएं, FIA को और पुलिस को बेहतर बनाएं, एंटी करप्शन को बेहतर बनाएं। मसला तो मईशत का है, मईशत ठीक करनी है। इतना बड़ा चैलेंज होगा, तो अगर इसी में उलझे रहे तो क्या करेंगे। और सिविल अदारों को बेहतर बनाने का है, पुलिस को, FBR को, FIA को, अदलिया को, सिविल सर्विस को बेहतर बनाने का, डिलीवर करना है, लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करनी है। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, मईशत को ठीक करना आसान नहीं होगा। बैरून मुल्क भी जो है कशीदगी वो कम होनी चाहिए, कम अज़ कम होनी चाहिए। देखिए, ज़िया-उल हक़ इस मामले में बड़े दाना थे। वो भारत के ख़िलाफ़ उन्होंने जो कर सकते थे किया, लेकिन कभी कोई तल्ख़ बात नहीं कही। कही तो राजदारी से कही, एलानिया नहीं कही। मिसाल के तौर पर एक मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों को अपने मुल्क का वफादार रहना चाहिए। तो ठीक है, इसमें क्या हर्ज है, अपने मुल्क का आदमी को वफादार ही होना चाहिए। आइन की जो भी जद्दोजहद है अपने हुकूक के आइन के हदूद में रह के करनी चाहिए। खान साहब में अब लगता है अब कुछ बेहतर मशवरा मिल रहा है, पहले से उनका रवैया बेहतर है और बेहतर हो सकता है, और बाज़ चीज़ों में तब्दीली की ज़रूरत है। अमरीकियों ने इशारा दिया है वो उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। तो इस सूरत हाल में जब पंजाब में उनकी हुकूमत बदलने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये है कि भाई उनको नाअहल करार दे दिया जाए, तो उन्हें ज़्यादा नरमी और लचक का मुजाहरा करना चाहिए, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए कि अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, ग़ुलामी नहीं चाहते। इसी तरह ये है कि फ़लाँ अदारों में इस्लाहात की ज़रूरत है, मगर उसके लिए ठीक मौजू, नरम
शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करें। सही। हारून साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुताल्लिक बयान दिया, क्या समझते हैं कि इसकी नौबत उन्हें क्यों महसूस हुई? मेरा ख्याल है उन्होंने होशमंदी का मुजाहरा किया। एक तो भाई उन्हें चीफ मिनिस्टर रहना है ना, उनके खिलाफ साजिश हो रही है, तो जाहिर है उन्हें इसी तरह का बयान देना चाहिए। और बड़ी दानाई की बात है कि भाई देखिए, जो राब्ता जो लोग कर सकते हैं उसमें एक चौधरी परवेज़ इलाही है और लोग भी हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही एक तो जहांदीदा बहुत हैं, एक इन चीज़ों को समझते हैं, तो जब बात करने की ज़रूरत हो तो वो उनसे मदद ली जा सकती है कि कशीदगी कम होनी चाहिए। ये जो रोज़ बिला वजह नए से नए तनाज़ात पैदा होते हैं, ये नहीं होने चाहिए, इनको ख़त्म होना चाहिए। ज़रा तहम्मुल का मुज़ाहरा करना सीखें। अब बलूगत आनी चाहिए सियासत में। इतना बड़ा हौलनाक सैलाब आया हुआ है और इतने पेचीदा मसाइल हैं, मईशत आपकी ख़राब है, आपका ऑयल इम्पोर्ट का बिल इतना ज़्यादा है, बिजली इतनी महंगी हो गई है, इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है, सिविल अदारे आपके ठीक से काम नहीं कर रहे, और इसमें आप आए रोज़ नए तनाज़ात पैदा करें, तो ये कोई दानाई की बात नहीं है। इसी तरह उलझे रहेंगे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर तो तरक्की मुमकिन ही नहीं होती। कुछ अमन होगा, अल्लाह के बंदों को सियासी इस्तेहकाम होगा तो इस दलदल से हम निकलेंगे। इसके लिए तो अभी कई साल नहायत तहम्मुल के साथ, एहतियात के साथ जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। आप सियासी इस्तेहकाम की हारून साहब बात कर रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब को सिर्फ अपने मुखालिफिन पर तनकीद ही करनी चाहिए या अपनी तरजीहात में तब्दीली लानी चाहिए? नहीं, तनकीद करें ना, शाइस्ता लहजे में करें। वो उनका पॉइंट तो देखिए रजिस्टर हो चुका, जो वो चाहते थे वो तो वो हासिल कर चुके। अब ताजील किस चीज़ की है? इलेक्शन तो वो जीत सकते हैं। कराची में तो हाथ खड़े कर दिए सियासी पार्टियों ने कि हम नहीं लड़ सकते इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं इसको मुलतवी करें। और सैलाब का जवाब भी है, अगरचे कराची में तो सूरत हाल ऐसी नहीं है, कराची में ही है, सिंध में तो इलेक्शन और कहाँ पे है। हाथ खड़े कर दिए कि हम तो नहीं लड़ सकते इलेक्शन, किसी तरह मुलतवी करें, क्योंकि उन्हें अंदेशा कि 9 की 9 सीटें जीत गए तो बड़ी सूरत हाल ख़राब होगी। तो जो चीज़ वो हासिल कर चुके हैं उस पर कनाअत करें कि थारसेस के लिए नहीं सियासी लीडर बात करता, मकासद के लिए करता है। हारून साहब, जिस तरह खान साहब ये बात कर रहे हैं कि पंजाब में तब्दीली के हवाले से हमारे MPs को करोड़ों रुपए की ऑफर्स हो रही हैं, क्या तब्दीली के हवाले से ऐसी ही शिद्दत से इकदाम जारी हैं? बिल्कुल, इसमें क्या शुबा। पाकिस्तान और इंडिया में ये होता रहा। इंडिया की 5 रियासतों के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ करोड़ों रुपए की इसी तरह ऑफर की जा रही, 20-20, 30-30 करोड़, पाकिस्तान से भी ज़्यादा। और लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतने पैसे आते कहाँ से हैं। ये मसला तो हमेशा होता ही है और हम तो इसको कई बार भुगत चुके हैं। अभी यानी 20 आदमी जो छोड़ के चले गए PTI को, और ये सब होता रहेगा। लेकिन ये है कि अगर वो जमकर खड़े हों, अवामी ताईद जो उन्हें हासिल है उसको ढंग से इस्तेमाल करें। एक तो मीडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं। वो मीडिया पे हमेशा ये इनके जो हामी हैं हमेशा तनकीद, हर आदमी को करप्ट साबित करने की कोशिश करें। ओ भाई, आपका आदमी आपका मुखालिफ है, वो जेन्युइनली आपका मुखालिफ हो सकता है, मुतअस्सब हो सकता है, इंतहा पसंद हो सकता है, कोई ज़ाती नाराज़गी हो सकती है, कुछ ज़रूरी है उसको वो करप्ट ही हो, नहीं है उसमें बहुत सारे लोग करप्ट नहीं हैं। मीडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं, अदालतों के बारे में इज़हार ख्याल में एहतियात बरतें।